हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आए हैं। मैं इरफान अहमद आप लोगों के बीच में एक नया डायलॉग चला है। मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूं। हालांकि अभी तक मैंने मिर्ज़ापुर फिल्म नहीं देखी है, लेकिन आज के दौर में युवा, नौजवान, बूढ़ा सब, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी आजकल स्टेटस लगा रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में हम रहें या मुन्ना, नियम सबके लिए सेम होगा। लेकिन हम तो कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, नियम की तो लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी है। चाहे कानून का राज किसी का भी रहा हो, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग हैं कि जो नियम अपना ही चलाते हैं। कौन क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसको भी लोग ताक पे रख दिए हैं। फिर आजकल ये डायलॉग चला हुआ मिर्ज़ापुर में, हम रहे या मुन्ना, नियम सबके लिए सेम है। तो अगर सबके लिए सेम होता तो आज के डेट में गरीब आदमी या फिर बेसहारा या ईमानदार आदमी फिर क्यों रोता। और जो इस तरीके से प्रक्रियाएं प्रशासनिक चल रही हैं, उस तरीके से जो लोग भी आजकल समाज में अच्छा बनने के लिए और अपनी गलती को छुपाने के लिए जिस तरीके से झूठ का सहारा और लोगों का सहारा लेकर दूसरे पे जिस तरीके से आरोप लगाकर सिद्ध साबित करना चाह रहे हैं बिना गलती के, तो ये बताइए कि नियम कहाँ से सेम हुआ। और फिर उसके बाद एक नया डायलॉग और चला है, हमारे पूरे पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर स्टेट में भी ये डायलॉग चल रहा है। जो रील चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, उस पर लोग स्टेटस लगाते हैं कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। लेकिन जब जाके मैं किसी तरह पता लगाया, जो लोग आजकल स्टेटस लगा रहे हैं, कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे भी मैंने जाके देखा है कि जिनकी टूटी खाट है, फटी पैंट है, तन पे ढकने के लिए फटे गमछे पड़े हुए हैं, और जब उनसे हाल पूछा जाए तो हाल कुछ ही बताते हैं। लेकिन ऐसा स्टेटस भी लगाने से क्या फ़ायदा जब हम उस काबिल भी ना हों, और ऐसे लोगों को बिना वजह फंसाने से क्या फ़ायदा जब वो हमारे सामने गुनाह ही न किए हों। और ख़ुद हम गुनाह करके दूसरे को गुनाहगार साबित करें। ऐसा करने से अगर आपको लाभ मिलता है तो आप खूब करें, और हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आगे ये देखिए कि अगर कोई खामोश बैठा है तो उसे चिंगारी देने की ज़रूरत पैदा ना करें, क्योंकि अगर जिसे आग लग जाएगी तो बुझाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो उस बुझाव में तुम्हारा सुझाव फिर काम नहीं आएगा। हो सकता है कि तुम फिर उसमें उस राख में, उस आग में जल कर तुम खुद न खाक हो जाओ। और ये मत समझ लेना कि मेरा गला खुला है, ये मत समझ लेना तुम कि मेरा गला खुला है तो दबा कर मार दोगे। अरे हम तो वो हस्ती हैं कि तुम दबाने भी आओगे तो तुम्हारे हाथ में रख देंगे, लेकिन तुम दबा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गलती किसकी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गलती किसकी है। तुम कोर्ट का चक्कर लगाओगे, हम बारगाह में दुआ मांगेंगे। सच क्या झूठ क्या ये फैसला रब करेगा। समाज के बीच में हम कोर्ट का चक्कर लगाओगे, हम रब के बारगाह में दुआ मांगेंगे, खामोशी से दुआ मांगेंगे। तुम लोगों के बीच झूठ को सच साबित करने में भीख मांगोगे, हम खामोशी से बस देखते मुस्कुराएंगे। हमारे मुस्कुराहट पे तुम खुद जल जल के मर जाओगे, और हम फिर भी तुम्हारे ज़िंदगी के लिए दुआ मांगेंगे। फिर भी हम तुम्हारी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगेंगे ईमान से। आज अपनी बाड़ी इसी पे समाप्त करता हूँ। हमारी वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आगे शेयर करिए और अपना सुझाव दीजिए कि जो इससे भी बेहतर हम वीडियो आप लोगों के बीच में पेश करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।